हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। चैनल एग्ज़ाम ट्रिक्स पर हम क्या पढ़ रहे हैं? परसेंटेज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इसको प्रतिशत बोलते हैं हिंदी में। प्रतिशत, लाभ एंड हानि। ठीक है दोस्त, देखो पहले लेक्चर में मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ, कुछ क्वेश्चन करवाया हूँ, बाकी बचे हुए ट्रिक्स जो हैं और तरीके के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आज मैं इस सेकंड लेक्चर में करवाऊँगा। ये सेकंड लेक्चर होने वाला है, ठीक है। इस सेकंड लेक्चर में आपको बचे हुए टाइप करवाऊँगा, क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है, डिफरेंट टाइप के, और उसी के बेसिस पर आपको क्वेश्चन के आंसर करना है एग्ज़ाम में भी। मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप जिन जिन टॉपिक्स पर आप एग्ज़ाम ट्रिक्स से पढ़ोगे, हमारे ट्रिक्स सीखोगे, मैं बता रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम में उस टाइप के क्वेश्चन को ढूंढ के पहले करोगे, इतना मैं गारंटी आपको दावा देता हूँ, ठीक है। क्लियर है दोस्त? तो आप पढ़ो, नोट्स बनाओ प्रॉपर। हम क्या पढ़ रहे हैं देखो, रेलवे के क्वेश्चन में इसमें कवर कर रहा हूँ, रेलवे के, एसएससी के, ठीक है। बाकी बचे हुए बैंकिंग के क्वेश्चन तो देखो डायरेक्ट तो मिलते नहीं हैं, बैंकिंग के आते हैं वो उसी टाइम गायब हो जाते हैं, बाद में मिलते हैं। बता रहा हूँ कि आपको ये सारी जगह रेलवे के जितने कोई एग्ज़ाम होते हैं, लाइक एनटीपीसी होता है, एनटीपीसी, एएलपी, ठीक है, टेक्नीशियन का होता है, और जो भी एग्ज़ाम होते हैं ग्रुप डी, ग्रुप सी के, एसएससी का सीएचएसएसएल, सीजीएल या जीडी, जितने एग्ज़ाम होते हैं, ऐसा कैट, एसआई, आपका यूपीएससी में सी सेट का जो पेपर होता है, बड़े बड़े इसमें रुक जाते हैं बहुत, जो अच्छा समझते हैं अपने आप को क्वांटम मैथ में, ठीक है, वो उनका पेपर ये रुक जाता है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है दोस्त जहाँ पर ये परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस की क्वेश्चन ना आए, ठीक है। तो इसी के बारे में आज सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे, पढ़ेंगे डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन। आप एक नोट्स ज़रूर बनाना, ठीक है, नोट्स ज़रूर बनाना, नोट्स बनाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको क्या करना है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है दोस्त कि आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, अपने व्यूज़ दो, आपको और कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है। आप कहाँ से, कौन से कोने से देख रहे हैं, ये आप बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें, ठीक है दोस्त। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। नंबर 13 में, यदि कोई वस्तु 25% हानि पर बेची जाती है, हानि पर बेची जाती है मतलब लॉस हो गया, कितना हो गया 25%। 25% को लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1/4 लिखोगे। ये वाला लॉस है और ये वाला कास्ट प्राइस है। हमेशा लॉस अथवा प्रॉफिट कास्ट प्राइस के रेफरेंस में निकाला जाता है, इसलिए ये हमेशा कास्ट प्राइस हो जाता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है। अब देखो, चाहे ऊपर रख दो, क्रय मूल्य अपने से पूछा है तो ऊपर रख दो क्रय मूल्य, ठीक है। देखो क्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस कितनी है, 4 रुपये है, 4 है, अपन सेलिंग प्राइस क्या होगी, इन दोनों का अंतर हो जाएगा। क्यों अंतर होगा, क्योंकि लॉस है। अगर प्रॉफिट होता तो दोनों को जोड़ देते, तो 4 में से 1 चला जाएगा तो 3 हो जाएगा। बताओ, आप यूँ सर देख सकते हो ऑप्शन से कि 25% की अगर हानि हो रही है तो 25 में से हानि हो रही तो 75 बचेगा, तो 100/75 कितना होगा, ठीक है। हानि, अगर ये स्टेप आप ना लिखना चाहो तो देखो, उसको हानि हो रही मतलब सेलिंग प्राइस घट रही है, कास्ट प्राइस बढ़ रही है। 75/25% की हानि हो गई मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा, 75%, कास्ट प्राइस 100% है, तो देखो 3/4 हो गया, ठीक है। अब ये 3/4 उसने क्रय मूल्य पूछा है, पहले क्रय को, तो क्रय को ऊपर 4 रख दो और नीचे 3 रख दो, ठीक है, समझ आया। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। देखो ज़्यादा क्वेश्चन कराने के चक्कर में अगर थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाए तो आप बिल्कुल हेडक मत करना, ठीक है। मैं कम क्वेश्चन करवा दूं तो आपको लगेगा यार सर ने तो करवा दिया, अब हमें समझ नहीं आया, तो इसलिए कि क्वेश्चन में ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस के लिए करवाता हूं दोस्त, ठीक है। यदि 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु की लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, लागत मूल्य मतलब कास्ट प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। अब देखो उसके विक्रय मूल्य का मतलब उसका विक्रय मूल्य सपोज 100 है तो लागत मूल्य है 80%, ठीक है, ये बोला है।
तो लाभ प्रतिशत बताना है। लाभ प्रतिशत मतलब अब आपको जो, अब यहाँ देखो लाभ मतलब कितना, देखो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो यहाँ उसको कितना फ़ायदा हुआ, आपको होगी 20 रुपये का। कितने में से फ़ायदा हो रहा है, तो फ़ायदा हमेशा कास्ट प्राइस से निकाला जाता है, इस 80 में से निकाल लो, मतलब ये 1/4 हो जाएगा। 1/4 की वैल्यू 25% होती है। ये यहाँ से हुआ। आप यहाँ से इसको छोटा करो तो ये कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। अब देखो 4 में से उसको 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो 1 रुपये का फ़ायदा कितने में से हो रहा है, 4 में से हो रहा है। 1/4 की वैल्यू कितनी आप याद की हो, 25%। बताओ कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, 25%, ऑप्शन बी। समझ आया? इसलिए एक से ज़्यादा मेथड आप कर सकते हो, कुछ भी अप्लाई करो, अल्टीमेटली घूम के वहीं आना है। तो जितना जल्दी आप कर सकते हो, जितना जल्दी आप नंबर को पहचान सकते हो, उतना जल्दी करो, आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक वस्तु की लागत मूल्य मतलब कास्ट प्राइस और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 है, ठीक है। यदि लाभ, अब देखो अंतर दिया था तो हमें नहीं पता था कि लाभ हो रहा कि हानि हो रही है। यदि लाभ परसेंट 20% है, मतलब यही 20% उसने कितना दे दिया है, 360 दे दिया है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब निकालना है आपको 120% निकालना है दोस्त। अगर क्रय मूल्य मतलब विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, अगर कास्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य आपसे 100% पूछा होता तब आप 100 निकालते। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक समझ आया? अब देखो आपको कितना निकालना है, 120%। 20% बराबर इतना दिया है, क्या हम दोनों साइड 6 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 120% होगा। 6 के आप कहोगे 6 का ही क्यों नंबर का मल्टीप्लाई किया, 5 का क्यों नहीं किया, 6 का, 4 का, 3 का, 2 का क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें 120% चाहिए, तो 20 में मैं 6 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 120% हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप जानते हो 36 छक्का 216 होता है, और ये 0 लगा है तो हमने लगा दिया 2160, ऑप्शन सी डी। समझ आया? आपसे क्या पूछा, विक्रय मूल्य पूछा, विक्रय मूल्य पूछा है तो आप 120% निकालोगे ना। क्यों 120 निकालोगे दोस्त, 80 क्यों नहीं निकाला? क्योंकि भाई उसको कास्ट प्राइस से फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो उसमें 100 अगर आप इसको मानते हो तो इसमें से जोड़ोगे ना 20%, तो ये 120 हो जाएगा। अगर यहीं पर लाभ की जगह 20% हानि दे दिया होता तो ये आप फिर क्या करते, फिर आप 80% निकालते। क्यों? क्योंकि 100 में से 20 माइनस करोगे तो 80% आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16, जब कोई वस्तु को 291 रुपीज़ में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है। 8% लाभ हासिल करने के लिए इसे कितने में बेचना चाहिए या बेचा जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो 3% की हानि हो रही है तो मतलब बेच कितने में रहा है, 97% में, ठीक है। 100% उसकी कीमत थी, 3% की हानि हुई मतलब 97% में बेचेगा, 97% में, और इसी को उसने बोला है 291। 8% का लाभ हासिल करने के लिए, तो 100% आपने कास्ट प्राइस माना तब तो 3% घटाया। देखो आपने कास्ट प्राइस माना 100%, ठीक है। तो इसमें से 3% की हानि हुई मतलब आपकी ये सेलिंग प्राइस हो गई 97%। आपने 100 में से 3 माइनस कर दिया। अब उसको 8% लाभ हासिल करना है, मतलब इसमें से 8% जोड़ना है। तो अब आपकी सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, 108% होनी चाहिए। तो 108% निकालने के लिए क्या करोगे, इसमें से 97 का डिवाइड करोगे, 108 का मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ से अगर आप इसको क्रॉस करोगे, 1% की वैल्यू निकालोगे तो ये 3 गुना कट जाएगा। 1% बराबर 3 आ गया, तो 108% बराबर 108 गुणे 3 मतलब 324 हो गया। बताओ समझ आया दोस्त? और वैसे भी ये नंबर ऐसा है, आपको दिख जाना चाहिए कि 391 मतलब 300 में से 9 घटा है, 9 कम है, तो मतलब वही 3% बराबर 9 है। आपको अगर ऐसा दिख जाए कि देखो ये 3% बोला है, हानि हो रही है मतलब 9, अगर 300 कीमत लोगे तो उसमें से 9 घटा दोगे तो 3% बराबर 9, तो 1% बराबर 3 आप कह दोगे, ठीक है। या यूँ कहूँ, ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसको गोली मारो। आपको क्या करना है, 3% की हानि हो रही तो 97% ये लेना है डायरेक्ट आपको, और उसकी वैल्यू इतने में बेच रहा है मतलब 291 रख देना है। 108% का लाभ हासिल करने के लिए मतलब 108% आपको निकालना है। समझ आया? चले अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17,
ये विक्रय मूल्य का 72% है, मतलब कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य का, देखो ध्यान से देखना इस चीज को, अगर उसने बोला होता कि यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, यहाँ पर क्या बोला, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य आपका 100% है सेलिंग प्राइस, ठीक है, उसके कंपेयर में उसका 72% है, हमने ये रख दिया। बताओ कोई दिक्कत? काट पीट कर दो जो भी कटा है, 4 से काटोगे तो 4 एक कम, 18 चौक 72, 18 हो गया और ये 25 हो गया। अब उसने बोला लाभ परसेंट, मतलब 18 रुपये में खरीदा, 25 रुपये में बेच दिया, फायदा कितना हुआ? 7 रुपये का। कितने में से हुआ? 18 में से हुआ। 25 तो नहीं करोगे ना दोस्त, हमेशा कास्ट प्राइस में लेता हूँ, कास्ट प्राइस हमेशा उसके रेफरेंस में कैलकुलेट होता है। अब 100 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब ये कैलकुलेट करना आपकी जिम्मेदारी है। देखो कैसे करोगे, एक हिडन आइडिया लगाते हैं हम। देखो मैं इसको आप कर लोगे मुझे पता है, पर हम ऑप्शन तक बिना सब ये करें, अगर आपको 1/18 की वैल्यू याद है तो आप क्या करोगे? देखो 1/18 की वैल्यू कितनी होती है? 18 पंचे 90 होता है, तो 5 बार जाएगा और लगभग ये उसके मतलब 10 बचा। देखो मैं क्या समझा रहा हूँ, 1/18 की वैल्यू कैसे निकालोगे? 18 पंचे 90 हो गया, अब कितना बचा? 10 बचा, 10/18। ये ऊपर वाला नंबर लगभग आधा के बराबर है, मतलब लगभग अगर आधा होता तो 0.5 होता, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा है तो ये हो जाएगा, ठीक है, समझ आया? अब उसमें 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 7 पचा 35 हो गया, और इसमें मल्टीप्लाई करोगे आधा का तो कितना हो जाएगा? 3.5। 7 का आधा 3.5, और 3.5 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो 35 में से ये 3.5 ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा? 38.5, उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो भी ऑप्शन हो, 38.5। देखो एक ही ऑप्शन है सबसे बड़ा, ऑप्शन ए। समझ आया दोस्त आपको? मतलब ये कि आप ऐसा ना निकालो कि ये 7/18, तो उसको 100 को मल्टीप्लाई करके ये 18 ये डिवाइड करने लग जाओ। अब ऐसा भी करोगे तो ऑप्शन तक पहुंच जाओगे, और ये जितनी चीज़ें मैं लिखा हूँ यहाँ, ये सब आपकी माइंड में घूमनी चाहिए, ठीक है, ये सब आपकी माइंड में घूमना चाहिए। 18 पंचे 90, 10 बचा, मतलब आधे से ज़्यादा है, तो 5 × 7 35, तो 35 से तो ज़्यादा ही ऑप्शन होगा, और उसका आधा करोगे, वो 7 का आधा करोगे 3.5, तो यही हो जाएगा, मतलब ये डायरेक्ट आप ऑप्शन पर पहुँच गए, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? ये वाला 17 नंबर था, ठीक है। अगला नंबर 18। जब कोई वस्तु 355 रुपये में बेची जाती है तो उसे 29% की हानि होती है। 21% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? मतलब आप यूँ समझो कि देखो कितने में बेची जा रही है? 355 रुपये में बेची जा रही है, ठीक है, ये रुपए है, और 29% की हानि हो रही है, तो मतलब क्या है कि 100% जब उसकी सेलिंग प्राइस आपने खरीदा था, 29% की हानि हुई, मतलब सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 71%। 71% बराबर आपको कितना दिया है? 355 रुपये। आप यूं तो नहीं करोगे ना कि 29% बराबर 355 करोगे, ऐसा मत करना, क्योंकि ये हानि दिया है दोस्त। आप हानि पर थोड़ी बेचोगे, आप बेचोगे तो सेलिंग प्राइस पर ना। हानि जो होती है वो तो आपको नुकसान हो रहा है, पर बेचने की कीमत क्या होती है? सेलिंग प्राइस। आपको इतना नुकसान हुआ, मतलब 100 माइनस 29, मतलब 71 पर आप बेचोगे। क्या आप यहाँ से 1% की कीमत बता सकते हो? तो 355 और बटे 71, ये जाएगा 7 × 5 = 35, 5 बार जाएगा, ठीक है। अब जो भी पूछा है, लाभ पूछा हानि पूछा, वो निकाल दो। 21% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? मतलब 21% का लाभ, मतलब 121 पर आपको बेचना पड़ेगा। 100 रुपये तो उसकी कास्ट प्राइस थी, 100%, उसमें जब 21% का लाभ ऐड करोगे तब तो 121 होगा, तो आप 5 में 121 का मल्टीप्लाई कर दोगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 1 605 रुपये। ऑप्शन सी। बताओ समझ आया क्या नहीं आया? आया ना? अगर आया दोस्त तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। देखो आपको एक बेहतरीन ट्रिक्स के साथ वीडियो पढ़ाता हूँ, ठीक है, अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताता हूँ। कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि आपको समझ आया, कितना आया, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है, वीडियो को लाइक करना, अभी लाइक करो, और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर ज़रूर करना दोस्त, ठीक है।
आप इतना मेरे लिए सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। इतना सपोर्ट आप मेरे लिए काफ़ी मोटिवेट कर देता है कि मैं आपको वीडियो बनाऊँ, ठीक है। क्लियर है। चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19। 450 में एक किताब बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। किताब को किस कीमत पर बेचना चाहिए कि 20% का लाभ हो। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, नंबर चेंज हो गया, क्वेश्चन सेम है। इसको आपको होमवर्क में बताना है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है, ठीक है दोस्त। देखो आंसर दिया करो, आप लोग आंसर नहीं देते हो, आंसर दिया करो। मैं आपके फ़ायदे के लिए देता हूँ, मैं तो इसको फिर से बता दूँ, मुझे क्या दिक्कत है बताओ। मैं तो पढ़ा रहा हूँ ना, मैं आपको ये भी क्वेश्चन करवा दूंगा, पर आपके फ़ायदे के लिए, आपकी दिमाग यूज़ हो, आप कुछ कर सको, खुद से कुछ क्वेश्चन करो, इसलिए मैं आपके लिए देता हूँ। और सेम चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, नंबर बस चेंज हुआ है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20। देखो, जब कोई वस्तु 480 में बेची जाती है तो उसको इतना % की हानि होती है। अब या तो आप 100 में से आप परसेंटेज में लिखोगे 16, मतलब ये 16, 100 में से आप 16/3 को माइनस करो, या इसको आपको पता है कि ये 16/3 1/6 की वैल्यू होती है, तो आपने 1/6 तो ये वैल्यू है, आपने इसको सेलिंग प्राइस में से माइनस करोगे, मतलब जब आपने 5/6 पार्ट में बेचा तब ये आपको कितना दिया है, 480 रुपये। जब ये कास्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ये कास्ट प्राइस। जब आपने 6 में से 5 हिस्से में बेचा, मतलब एक हिस्से का नुकसान किया, तब आपने 480 में बेचा, इतना नुकसान हुआ। आपको 1/8वां हिस्सा, आपको 8 1/3 का लाभ लेना है। दैट मीन्स 1/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/12। तो ये तो आपको क्या दे दिया है, कास्ट प्राइस दे दिया है। ये वाली कास्ट प्राइस है, ये वाला प्रॉफिट है, ठीक है, समझ आया। ये प्रॉफिट है, ये कास्ट प्राइस है। अब आपको एक हिस्सा फायदा लेना है ना, तो दैट मीन्स आपकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जानी चाहिए, इन दोनों का जोड़ 13 हो जानी चाहिए, कास्ट प्राइस 12, ये ठीक है। तो आप क्या करो, 5/6 का इसमें डिवाइड कर दो और 13/12 का मल्टीप्लाई कर दो। देखो 480 ये नंबर है, 480, इसमें से 5/6 का डिवाइड कर दो तो 5/6 ऊपर चला जाएगा, 13/12 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये 13/12, बस ये करना है आपको। तो ये 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, तो एक जीरो काट दो, इन दोनों को मिला के 13 का मल्टीप्लाई कर दो। 48 × 13 कितना होता है, 13 × 8 = 104, कैरी 10, 13 चौको 52, 10 62, 624। पूछा क्या है, यही पूछा है, ऑप्शन बी, किसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, समझ आया दोस्त, समझ आया कि नहीं आया बताओ। देखो अगर आपको ये क्वेश्चन मुझे लगता है ढंग से समझ नहीं आया, देखो मैं अभी क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन में परसेंटेज में बताया था, आप ऐसा कर सकते हो। देखो आपको क्या है, 480 रुपये में बेची जा रही है, इतने का लॉस हो रहा है, मतलब 100 में से इतना माइनस करोगे, मतलब ये कितना हो जाएगा, 83 1/3%, बराबर कितना दिया है, 480। फिर आपको इतना लाभ लेना है तो इसको 100 में से ऐड करोगे, मतलब 108 1/3 आपको निकालना है। क्या करोगे, इस चीज़ का डिवाइड करोगे और इस चीज़ का मल्टीप्लाई करोगे, यही करोगे, हमने यही तो किया है। 480/83 1/3 इंटू 108 1/3, यही किया, सेम चीज़। ठीक है दोस्त, अब इस चीज़ को, ये देखो 83 1/3 को हमने क्या किया था, पहले जो 8 1/3 लिखा था, 16 2/3 लिखा था, ये 1/6 लिखा था, तो 1 में से जब इसको माइनस कर दोगे, देखो 1 मतलब 100, तो यही 5/6 बचेगा, 5/6 का हमने डिवाइड कर दिया और इसका इसने चीज़ का मल्टीप्लाई कर दिया। ये परसेंटेज में होता है तो ये परसेंटेज में, ये परसेंटेज में, जब इसको वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो ये नंबर 1 हो जाएगा और ये नंबर 16 हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम 100 में से माइनस करते हैं वैसे ही देखो ऐसा करते हैं, 100 में से जब हम माइनस करते हैं 16 2/3 को, तो ये परसेंटेज में आता है 83 1/3 आता है। ठीक है, मैं इसको अगर 1 लिख दूँ, इसको 16 लिख दूँ, पर 100% मतलब 1 वैल्यू बताया हूँ, तो ये कितना बचा, 5/6। अब 5/6 पार्ट बराबर आपको दिया है 480, तो आप पहले यहाँ से 1 पार्ट निकालोगे, तो क्या करोगे, 480 में से इसका डिवाइड करोगे, तो ये 5 उल्टा हो जाएगा,
ये जो डिवाइड में नीचे 6 आएगा ये ऊपर चला जाएगा। फिर आपको एक पार्ट फ़ायदा लेना है कि 8/1/3, देखो 8/1/3 का फ़ायदा लेना है परसेंट का। तो क्या करोगे, 100 प्लस 8/1/3 लिखोगे, या 100 को 1 लिख दो और 8/1/3 को क्या लिखोगे, 1/12 की वैल्यू होती है आप कहोगे। तो ये कितना हो गया, 13/12। देखो 12 × 12 + 1 13/12। अब ये आपको निकालना है, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे ना, तो बस यही चीज़ कर दो, 480/5, ये ऊपर 6 था, आपने क्या किया 13/12 का मल्टीप्लाई कर दिया, बस 6 दूनी 12, इसको काट पीट कर दो, ये 0 कट गया, इसका मल्टीप्लाई कर दो 48 में। समझ आया ना, यही चीज़ है दोस्त, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो मैं इतनी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, सबको एक एक चीज़ें आपके लिए क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 20 शायद। क्वेश्चन नंबर 21, राम ने एक प्लाट को 20% हानि पर बेचा, ठीक है, और हानि पर बेचा तो कितने पर बेचा, इतने पर बेचा। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्लाट को किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब देखो क्या दिया है, खाली 20% हानि पर बेच रहा है, मतलब 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो ये बेचने की प्राइस थोड़ी हुई, ये तो हानि है इतनी, तो आप बेचोगे कितने, 1 माइनस इतने में बेचोगे, 1 माइनस जो हानि होगी, ठीक है, इतने पर बेचोगे। मतलब बेचने की कीमत 4/5 है, उसको कितने में बेच रहा है, 4 लाख रुपए में बेच रहा, 4 लाख रुपए 50, ठीक है, समझ आया। तो यहाँ से पहले आप अब देखो 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 1 + 5%, 5% की वैल्यू कितनी होगी, 1/20 होगी, बताओ होगी, होगी ना 1/20, मतलब ये कितना हो जाएगा, 21/20। अब देखो यहाँ से क्या करोगे आप, 4/5 को डिवाइड करोगे, फिर 21/20 को मल्टीप्लाई करोगे, यही करोगे ना, तो बस कर लो। अब देखो क्या करना है, 4 से काट दो तो ये 4 कट जाएगा, तो ये 1 लाख बचेगा, एक पार्ट की वैल्यू, 1/5 की वैल्यू कितनी जाएगी, इतनी। अब उसमें 1/5 में देखो यहाँ है, तो 4 का नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 21 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। या डायरेक्ट आप इतना पार्ट निकालने के लिए क्या करो, देखो 4, मैं इसको ऐसे लैख में लिख देता हूँ, ठीक है, 4/5, ये आपने 4/5 का डिवाइड कर दिया और 21/20 का मल्टीप्लाई कर दिया, 21/20, तो ये क्या किया आपने, तो 5 चौका 20, ठीक है, कट गया, इस 4 से इस 4 कट गया, कितना बचा, ये 1 लाख × 21। अब 21/4, ये 5 कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20.25 इंटू 1 लाख, मतलब 5.25 लाख हो गया। अब 5 0 है, तो आप इसको आप समझ गए, आंसर तो आपका आ ही चुका है, देखो, अथवा इसी को आप लिख दो, 2 0 से डेसिमल हटा दिया, बाकी 3 0 अपने और एक्स्ट्रा लगा दिया, समझ आया, ठीक है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन सभी हाई लेवल के हैं, सब एसएससी में, एसएससी या रेलवे में आए हुए क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आप इनको हल्के में ना लेना, क्वेश्चन हल्के ही रहते हैं, बस आप एक बार फंडा समझ गए ना कि दिया क्या, निकालना क्या है, एक्चुअल में आपको क्वेश्चन में चाहता क्या है। कई बार क्वेश्चन में आपको अननेसेसरी डाटा भी दिया रहता है, तो वो भी आपको समझना होगा, पर ऐसे क्वेश्चन में जनरली अननेसेसरी डाटा जनरली नहीं देता, एक आध बार कभी बीच में दे देता है, तो वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, जब कोई वस्तु 1050 में बेची जाती है तो उसे 12.5 की हानि होती है। अब देखो इतनी की हानि हुई है, मतलब देखो 1 माइनस 1/2 की कितनी वैल्यू होती है, आप कहोगे 1/8 की वैल्यू होती है, तो इतना उसको बेचेगा, ये इसकी सेलिंग प्राइस होगी, ठीक है, इतने में बेचेगा, मतलब ये 7/8 आ गया। और आपको पता है कि ये हमेशा कास्ट प्राइस होता है, ठीक है, ठीक है, ये कास्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, मतलब 8 में खरीदा, 7 में बेच दिया, तो 7/8 की वैल्यू कितनी आ गई, आपको दिया है 1050 दिया है, ठीक है। 25% का लाभ कमाना है, तो 25% मतलब 1 + 25 की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 कहोगे, मतलब आपको 5/4 पार्ट की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करोगे, 7/8 का डिवाइड करोगे, 5/4 का मल्टीप्लाई करोगे, तो 1050 जो आपको दिया है उसमें से 7/8 का डिवाइड कर दो, तो 7/8 मतलब ये 8 ऊपर चला जाएगा,
5/4 को आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आपने ये कर दिया। 4 दूनी 8, ठीक है। 5 दूनी 10 मतलब एक जीरो बढ़ गया। 7 से काटोगे तो 7 एक कम 7, 3 बचा, 7 बचा 35, एक जीरो, ये एक जीरो इधर से आ गया, मतलब 1500, ठीक है। और आपको ये तड़ाम झड़ाम करने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे, इतना सब कुछ दिया है, आपने ये पढ़ लिया। देखो कैसे करोगे, एक स्टेप में। जब कोई वस्तु उतना पर बेची जाती है तो उसको लाभ इतने का हानि होता है। आपको क्या करना है, देखो ये नंबर जो भी दिया 1050, ठीक है, इतने की हानि हो रही है, मतलब ये किसकी वैल्यू है, 1/8 की वैल्यू है। तो बेचेगा कितने पर, 1 - 1/8 मतलब 7/8। तो 7/8 आप डायरेक्ट ऐसे करो, 7/8 का डिवाइड करोगे, एक पार्ट की वैल्यू निकली। उसमें से क्या करना है, 25% का लाभ लेना है, मतलब 125/100, ठीक है। या 5/4 कर दो, समझ आया ना। इसको भी परसेंट में लिख सकते हो, इसको भी परसेंट में लिख सकते हो, दोनों को वैल्यू टर्म्स में लिख दो, वैल्यू टर्म्स में लिख दो, जो भी लिखना है आप कर सकते हो, आंसर दोनों से आएगा। इतना आपको करना है। एग्जाम में आप यही करोगे। 100 आपको 1050 जो भी दिया है उसमें से जितना हानि हो रहा है तो हानि को माइनस करोगे, तो मतलब कितना बचेगा, 87.5, इतने का डिवाइड किया, आपको निकालना कितना, 125%, ये कर दिया आपने, ये नंबर, बस। अब इसको सॉल्व कर लो, हो गया, आंसर आ गया। आप ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, या ये वाला है ये कर दो, पर आप कोशिश करना कि आप एक स्टेप में आंसर देखो। ये भी परसेंट में लिखा है, ये परसेंट में लिखा है, एक्चुअल में आप हटा सकते हो, इनको काट पीट कर सकते हो, यही तो काट पीट लिखा है, देखो 7/8। अब ये चीज़ें अगर आपको परसेंट 87.5 की वैल्यू पता है, 7/8 होती है, तो आप लिखोगे। पर दोस्त इतना बड़ा नंबर हमें जनरली से दिमाग में नहीं आता, तो हम इसलिए दिमाग में रखते हैं कि 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8 की वैल्यू होती है। तो हम 1/1 में से माइनस करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 7/8। तो 7/8 को उसका डिवाइड कर दें, जो हमें निकालना है उसका मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। अगले क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 23। किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। मतलब 800 रुपये में बेचा, क्या है, 800 रुपये सेलिंग प्राइस है, बेचने की कीमत है, और 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस 80% है, ठीक है। या यूँ कहूँ कि 20% का मतलब 1/5 होता है, तो 1 - 1/5 मतलब ये 4/5 हो जाएगा। और 80% की भी वैल्यू आप जानते हैं, इसको कितना दिया है, वो 800 रुपये दिया है। उस तो क्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना पड़ेगा। मतलब 25% का लाभ कमाना है तो क्रय मूल्य 100% होती है, तो 25% मतलब 125% आपको निकालना है, ठीक है। अब यही चीज़ मैं बार बार समझा रहा हूँ कि जो 800 रुपये दिया है, देखो उसको 20% की हानि हुई, मतलब 80 रुपये में 80% पर बेचा, 25% फायदा कमाना है, मतलब 125 का मल्टीप्लाई कर दो परसेंट का, ठीक है। बस परसेंट इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों कट जाएगा। ये देखो 0 कट गया, 8 से ये कट गया, एक, तो ये 10 बचा, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 1250। ऑप्शन सी। बताओ दोस्त, समझ आया? समझ आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में बताओ भाई कि आपको समझ आया। और देखो बेल आइकन को प्रेस कर लेना, बेल आइकन दबा लोगे तो आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24। एक घड़ी को 25% के लाभ पर बेचा गया। देखो इस बार लाभ मिल रहा है, तो बेचा कितने में होगा, 25% का मतलब 1/4 होता है, और एक उसमें जोड़ोगे, क्यों, क्योंकि कास्ट प्राइस जो होती है उसमें जुड़ेगी ना, तो 1 + 1/4 मतलब ये 5/4 आ जाएगा। यार इसे 120 रुपये कम में बेचा जाता तो 15% की हानि हो जाती। अब क्वेश्चन दूसरे टाइप का है, देखो ये अलग टाइप आप कह सकते हो, ठीक है। रुपए में क्रय मूल्य बताओ, ठीक। देखो एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया है 2023 में, एक घड़ी को 25% के लाभ पर बेचा गया। अब लाभ हो रहा है मतलब 100% उसकी कास्ट प्राइस है, मतलब बेचा कितने पर, 125% पर बेचा। या यूँ कहूँ कि जितने पर खरीदा था, 100% में खरीदा था तो 125 में बेचा। यदि इसे 120 रुपये कम में बेचा जाता तो उसे 15% की हानि होती।
मतलब ऐसा वो कह रहा है कि 125% पर जब बेचा था, ये प्रॉफिट पर बेचा था, अगर वो 15% की हानि पर बेचता, मतलब देखो 100 में से आप 15 माइनस करोगे, इसका मतलब ये हुआ कि वो 85% पर अगर बेचता तो 125 रुपये, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 120 रुपये कम हो जाता। यहाँ पर जो भी बेच रहा था, मान लो एक्स मिल रहा था, तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 120 एक्स में से घटा दोगे, ठीक है, ये मिलेगा। तो इन दोनों के बीच का एक्चुअल में डिफरेंस देखो कितना हुआ। पहले फायदे में बेच रहा था, बाद में घाटे में बेच रहा है। पहले 25% का फायदा लेता था, बाद में 15% की हानि। अब फायदा और हानि दोनों कास्ट प्राइस मतलब 100 के रिस्पेक्ट में है। तो एक काम करो, यहाँ से इन दोनों को ऐसा कर दो, देखो प्लस का 25 ले रहा था और माइनस का 15 घाटा कर दिया, मतलब दोनों में अंतर कितना हुआ, तो अंतर कहोगे आप 40 का हुआ, 40% का। अब 10 का तो नहीं कहोगे ना कि 25 माइनस 15 करोगे। अंतर का मतलब ये होता है भाई कि देखो 25 और माइनस ऑफ माइनस 15 तो पहले से है, तो ये 25 और माइनस माइनस प्लस 15 बराबर ये 40% हो गया, ठीक है। पहले फायदा हो रहा था, मतलब 100 से ये बढ़ के दे रहा था 25%, और इस बार 15% का घाटा, मतलब 100 से घट के दे रहा है, तो एक्चुअल में अंतर तो ज़्यादा हो गया ना ये। तो 40% बराबर 120 रुपये दिया है, ठीक है, समझ आया। अब आपसे पूछता है रुपये में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब 100% बताना है। तो देखो 40 तिहाई मतलब 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 30 हो गई, तो 100% की वैल्यू उसमें 1% की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें 100 में का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी क्रय मूल्य आ जाएगी 300 रुपये। बताओ भाई, समझ आया, ऑप्शन डी, समझ आया ना। आपको ये इतना तो नहीं लग रहा है कि मैं इतना सारा लिख दिया हूँ, इतनी सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। आपको क्या करना है, बस देखो आपको क्या करना है, देखो समझ में आ गया अगर एक बार क्वेश्चन, तो 25% का लाभ पर बेचा गया, यदि 120 रुपये के कम में बेचता तो 15% की हानि हो जाती। मतलब यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देखो कि 25 का फायदा हो रहा था, 15 का नुकसान हो गया, मतलब 40% हो गया, और यही 40% बराबर 120 दिया है। क्रय मूल्य मतलब आपसे 100% पूछा है, बस इतना आपसे करना है। तो 120/40 और गुणे 100, ठीक है, 40 तिहाई हो गया आंसर, ठीक। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसे ही करोगे, ठीक है दोस्त। कौन सा नंबर का क्वेश्चन था, 24, ये 25 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। देखो, जब कोई वस्तु 990 रुपये में बेची जाती है तो उसे 1119 का लाभ होता है। यदि 1/11% का हानि चाहिए तो इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। अब देखो इतने का लाभ हो रहा है, मतलब वही 1 प्लस ये 111 1/9 की कितनी वैल्यू होती है, ये 1/9 की वैल्यू होती है, ठीक है दोस्त। इतने पर अगर बेचा जा रहा है मतलब ये कितना हो जाएगा, 9 1 9 1 10/9। ये क्या होता है सेलिंग प्राइस, ये क्या होता है कास्ट प्राइस। इतने पर बेचा जा रहा है मतलब ये 990 है, ठीक है, दिया है। आपको निकालना क्या है, इतने का लॉस निकालना है, और ये 9 1 11 कितने की वैल्यू होती है, 1/11 की। अब आपको लॉस करवाना है, इसलिए 1 माइनस 1/11 करोगे, ठीक है, यही करोगे, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 10/11। अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, देखो लॉस हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से क्या करोगे, इस 10/9 का डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 990। यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू निकालोगे तो 9/10 का डिवाइड करोगे, ठीक है। इतने की वैल्यू निकालनी है तो 10/11 करोगे, ठीक है। देखो ये 9 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 सेकंड, ये 10/9 होगा। इतने की वैल्यू निकालनी तो 10/9 होगा, ठीक है। देखो उल्टा मत कर देना, यही इसलिए मिस्टेक हो सकती है, हो जाती है। 10/9 तो ये एक जीरो कट गया, इस 11 से काटोगे तो 11 9 99 तो 9 हो गया। एक जीरो, ये वाला 9 पहले से था, तो क्या हो जाएगा 9 × 9 × 10, मतलब 9 9 81, और ये 0 810, ऑप्शन बी, समझ आया। देखो ये गलती ऐसी सबसे होती है। आपको क्या करना है, 990 ये करना है। देखो 990 डिवाइडेड बाय इतने का लाभ 11 1/9, तो आप यहाँ से समझो डायरेक्ट 1/9 की वैल्यू होती है। तो 1/9 की यहाँ पर क्या हुआ था, लाभ हुआ था, मतलब 1 + 1/9 ये करोगे, डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई क्या करोगे
1/11 का फ़ायदा हो रहा है। देखो 9 1/11 मतलब ये 1/11 की वैल्यू होती है। इसका मल्टीप्लाई करोगे 1 + 1/11 ये करोगे। यहाँ पर हानि चाहिए सॉरी, तो ये माइनस करोगे। समझ आया? इतने का मल्टीप्लाई करोगे, यही करना है दोस्त। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26। सीता ने एक व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट को, ठीक है, व्हाइट बोर्ड एक मार्कर सेट था, को 10% लाभ पर बेचा। मतलब कितने पर बेचा? 100 रुपये उसकी कास्ट प्राइस थी, 100%, तो 110% पर बेच दिया। ठीक है, यदि उसे 20 रुपये अधिक में बेचने पर 15% का लाभ होता है। पहले 10% लाभ होता था, अब बाद में 15% लाभ हो रहा है, तो जो एक्स्ट्रा 5% हुआ, यही तो उसने 20 रुपये दिया है, 20 रुपये अधिक हो जाता है बेचने पर। ठीक है, यदि उसे 20 रुपये अधिक में बेचने पर उसे 15% का लाभ होता है। दैट मीन्स आप समझ गए कि 5% का डिफरेंस जो है वही 20 रुपये है। समझ आया? पहले 10% फ़ायदा लेता था, अब बाद में 15% फ़ायदा ले रहा है, तो उसे 20 रुपये ज़्यादा मिल गए। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लो तो 4 रुपये हो गई। ठीक है दोस्त, अब आपसे जो पूछा निकाल दो। व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब 100%, तो दोनों का 100 का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। ठीक है, 400 रुपये आ गए। बताओ कोई दिक्कत है? ऑप्शन ए। समझ आया ना दोस्त? ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27। बस चिंता ना करो, 2-4 क्वेश्चन और हैं, 4 क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 8% की हानि पर एक लेख को बेचा। पहले उसको हानि हुई, अगर उसे 10.5% का लाभ बेचा तो उन्हें 37 रुपये अधिक मिले। मतलब आप समझो, पहले हानि पर बेचा तो जितना भी पैसा मिला, ठीक है, बाद में अगर इतने % का फ़ायदा ले रहा है तो उसको 37 रुपये अधिक मिल गए, मतलब पहले से 37 रुपये ज़्यादा मिल गए। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लो, पहले माइनस का 8 होता था, बाद में प्लस का 10.5 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? तो आप कहोगे 19.5 हो जाएगा, 18.5 हो जाएगा। ठीक है, और इसको उसने कितना बोला है? 37 रुपये, ये परसेंट में है। 18 दूनी 36, 1 37, मतलब 1% बराबर कितना हो जाएगा? 2 रुपये। कैसे होगा? अब ये 37/18.5 करो भाई, इसको आप नंबर में लिखोगे तो ये 37/2 ही तो लिखा है, 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 37 कट गया। ठीक है, समझ आया? लेखा की क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस 100%, मतलब इसमें दोनों का 100 साइड मल्टीप्लाई कर दो, 200 रुपये हो गया। बताओ समझ आया? एक्चुअल में कुछ करना नहीं है, आपको पेन भी उठाने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। यहाँ से देखो, यहाँ पर 8% की हानि हो रही थी, यहाँ पर 10.5% का फ़ायदा हो रहा था, तो इन दोनों का डिफरेंस 37 रुपये अधिक मिल गए। तो कितना हो गया? 18.5% बराबर आपको कितना दिया है? 37 रुपये। बस इतना लिखना है। यहाँ से आप देख लो 37/2 मतलब 1/2, यानी आधा % की वैल्यू 37 है, 1 है, तो 1% की वैल्यू 2 हो गई। यहाँ से क्रय मूल्य 100 मतलब 200 हो गया। बताओ समझ आया ना दोस्त? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अब इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा अलग रहते हैं। देखो, जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया था कि आप सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस की क्या निकालोगे? रेशियो निकालोगे, फिर वहाँ से प्रॉफिट लॉस निकाल लोगे। बस यही चीज़ें हैं। 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या करोगे? देखो, 28 संतरों का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब खरीदारी प्राइस, तो हमने कास्ट प्राइस रख दिया, खरीदी प्राइस। ठीक है, जो दिया वही। 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आपने 24 संतरों के विक्रय मूल्य, विक्रय को हमने क्या सेलिंग प्राइस बोलते हैं, बस यही करना है आपको। सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस निकाल लो, अथवा सेलिंग कास्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस निकाल लो, जो भी आपको निकालना है। देखो, ये 24 और बटे 28 हो जाएगा। हमने क्या किया? सेलिंग प्राइस को इधर लाया, तो ये नंबर इधर चला गया। 4 से काटोगे तो 4 6 24, 4 7 28। अब देखो, कास्ट प्राइस आपकी 6 रुपये है, आप बेच रहे हो, ये सेलिंग प्राइस। कास्ट प्राइस आपकी 6 रुपये है, सेलिंग प्राइस आपकी 7 रुपये है, मतलब 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। कितने में हो रहा है? 6 रुपये में। तो आप प्रॉफिट आपसे बोला है, कितना हो रहा फ़ायदा? 1 रुपये। कितने में से हो रहा? कास्ट प्राइस में से, 6 रुपये में से। इसकी वैल्यू आपको पता है 16 2/3 होती है। 16 1/3 तो नहीं कर दोगे ना? ऐसी गलती मत करना, 16 2/3 होता है, यानी 16.667%। ठीक है,
दूसरा आप इसका तरीका, ये तो मेथड 1 हुई। मेथड 2 क्या करोगे, देखो 24 संतरों का क्रय मूल्य 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय के बराबर है। आपको प्रॉफिट पूछा है, क्या करोगे, देखो 28 माइनस 24 कितना हुआ, 4, ठीक है। 28 माइनस 24 4 हुआ। अब देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, यही इंपॉर्टेंट है, 24 लिखोगे कि 28 लिखोगे। देखो हमेशा यहाँ पर क्या होता है, कास्ट प्राइस होता है। इस बार क्या करोगे, विक्रय मूल्य किसके साथ है, तो यहाँ पर देखो क्रय मूल्य 28 के साथ है, विक्रय मूल्य 24 के साथ है। यहाँ पर क्या करोगे, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के साथ जो नंबर है 24 है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर सेलिंग प्राइस के साथ जो नंबर दिया है उसको लिख रहे हैं। आप कहोगे ऐसा क्यों लिखे हैं दोस्त, ठीक है, आपको सवाल होना चाहिए कि मैं 24 सेलिंग प्राइस वाला क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि हमेशा तो कास्ट प्राइस के रेफरेंस में हम प्रॉफिट निकालते हैं। तो देखो सेलिंग प्राइस वाला नंबर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जब हम इनका रेशियो निकालते हैं तो सेलिंग प्राइस के साथ जो नंबर होता है वो कास्ट प्राइस के साथ चला जाता है, और जो कास्ट प्राइस के साथ जो नंबर होता है 28 वो सेलिंग प्राइस के लिए चला जाता है। नंबर उल्टा हो जाता है, क्योंकि जब हम उनका एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या एक दूसरे की साइड ले जाते हैं तो नंबर उलट जाता है ना। इसलिए अल्टीमेटली ये 24 जो है लिखा तो विक्रय मूल्य के साथ है, पर है ये नंबर क्रय मूल्य का। एक्चुअल में नंबर ये क्रय मूल्य का है, लिखा किसके साथ है, विक्रय मूल्य के साथ, सेलिंग प्राइस के साथ। आप समझ गए ना। इसलिए आप ऐसे जब क्वेश्चन दिए रहे हैं कि इतने क्रय मूल्य या इतने सेलिंग प्राइस की कीमत उतने कास्ट प्राइस के बराबर है, तो दोनों को नंबर का डिफरेंस ऊपर रख दो और नीचे कौन सा नंबर रखोगे, एक्चुअल में कास्ट प्राइस होनी चाहिए। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जो सेलिंग प्राइस के साथ नंबर दिया है तो वो एक्चुअल में कास्ट प्राइस उल्टा दे देता है ना, किसका नंबर उसके साथ, तो ये कर दो। अगर आपको ये समझने में दिक्कत हो रही, एक आध क्वेश्चन और करवा देता हूँ इसी टाइप के, तो ये वाला कर लो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। देखो 15 वस्तु की लागत कीमत मतलब कास्ट प्राइस 10 वस्तु की विक्रय मूल्य के बराबर है। सबसे पहले तो मैं मेथड 2 से करवाता हूँ। देखो दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, 5 का कहोगे आप। फिर देखो अपने को कास्ट प्राइस हमेशा चाहिए होती है, तो यहाँ पर उल्टा करेंगे, 10 वस्तु की विक्रय मूल्य, तो हम यहाँ पर 10 रख देंगे, क्यों, विक्रय के साथ, विक्रय मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। क्यों रख रहे हैं उल्टा, क्योंकि दोस्त ये एक्चुअल में नंबर कास्ट प्राइस वाला होता है, दूसरे के साथ दिया होता है पर होता एक्चुअल में कास्ट प्राइस है, और ये 1/2 की वैल्यू आप जानते हैं 50% होती है, ठीक है। ये मेथड 2 से हमने करवा दिया। इसको मेथड 1 से करते हैं। देखो 15%, देखो 15 कितने की दिया है, लागत मूल्य मतलब कास्ट प्राइस बराबर है ना, तो बराबर हम रख देते हैं, इक्वल 10, ये देखो वस्तु की विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। जब यहाँ से हम कास्ट प्राइस अपन सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो ये 2/3 आएगा, ठीक है। 2 रुपये में आपने खरीदा, 3 रुपये में बेचा, फायदा 1 रुपये का हुआ, कितने में हुआ, 2 रुपये में। 1/2 की वैल्यू आपको पता है 50% होती है। अब समझ आया दोस्त, समझ आया ना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 30, और ये क्वेश्चन लास्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। मैं इसको थोड़ा सा आपको बताता हूँ इसके बारे में। एक दुकानदार को एक निवेश पर 10% का लाभ होता है, दूसरे निवेश पर 20% की हानि होती है। यदि दोनों निवेशों का अनुपात 2:3 है तो संयुक्त हानि कितनी होगी। अब आपको ये कैसे पता कि हानि होगी, दोस्त उसने बोल दिया कि हानि होगी तो हम समझ लेते हैं कि हानि होगी। अगर वो ये पूछा होता कि हानि अथवा लाभ दोनों स्लैश में दे देता, तब आपको निकालना पड़ता कि हानि हो रही है कि लॉस हो रहा है, ठीक है, लाभ हो रही, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक है। देखो दोनों निवेशों का अनुपात कितना दिया, सबसे पहले तो 2:3 दिया है, तो 2:3 को मैं क्या करता हूँ, देखो अनुपात है, ठीक है, तो मैं इसको 200 ले लेता हूँ और इसको 300 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत, अनुपात में दिया है तो हमने एक स्टैंडर्ड नंबर ले लिया बस। अब देखो पहले वाले में उसने 10% का लाभ हुआ, तो 200 का 10% कितना होगा, 20 होगा, तो पहले वाले में कितना होगा जाएगा, बेचेगा कितने में, 180 में बेचेगा, ठीक है। उसको 20 रुपये का 10% का लाभ होता, सॉरी उल्टा करना चाहिए, लाभ हो रहा है यहाँ पर 10% का, तो 10%, 200 का 10% 20 होगा, तो 200 में 20 जोड़ दो,
तो ये इसका 220 रुपये में बेचा, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ये इसकी एक्चुअल कास्ट प्राइस कह सकते हो या इन्वेस्टमेंट कह सकते हो। समझ आया? पहले वाले में 10% का फ़ायदा हुआ तो उसको 200 का 10% कितना होगा, 20 होगा, तो 20 आपने ऐड कर दिया, फ़ायदा हुआ ना, तो जोड़ दिया। दूसरे वाले में 20% की हानि हो जाती है, इस वाले में 20% की हानि, तो 300 का 20% कितना होगा, 60%, 60 रुपये होगा। तो 60 रुपये इसमें घटाओगे, क्यों? क्योंकि हानि हो रही है, तो 60 रुपये 300 में घटाओगे तो ये 240 बचेगा, ठीक है। अब टोटल देख लो कितना हो गया इसका, 200, और ये टोटल कितना हो जाएगा, 460 रुपये हो गया। यहाँ पर कितना था टोटल, 500 रुपये था, 500 रुपये उसने लगाया, 460 रुपये उसने बेचा, ठीक है। तो उसको कितना हुआ देखो, यहाँ से घट गया, जितना लगाया उससे घट गया, कितना घटा, 40 रुपये, 40 रुपये घट गया। अब ये 40 रुपये कितने में से घटा है, 500 में से घटा है, ठीक है। ये 100% का मल्टीप्लाई करोगे तो ये डबल जीरो कट गया, 40, 5 8 40, मतलब उसको अल्टीमेटली 8% का लॉस हुआ है। 8% लॉस क्यों हुआ, क्योंकि जितना इन्वेस्ट था उससे कम कमाया तो लॉस हुआ, ठीक है दोस्त। तो इस तरीके से आज काफ़ी क्वेश्चन हो गए, वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया, उसके लिए आप परेशान बिल्कुल मत होना, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन करने का मतलब आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही है, ज़्यादा वेराइटी में करवा दिया हूँ, ठीक है। तो करना क्या आपको, देखो आपको क्या करना है, देखो अगर एग्ज़ाम ट्रिक्स पर, चैनल का नाम एग्ज़ाम ट्रिक्स है, आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं वीडियो सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है। आप बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं अच्छी वीडियो बनाऊं, जब भी जो वीडियो अच्छी सी बनाऊं, मैं अच्छी वीडियो बनाता हूं ट्रिक्स के साथ, तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। जो आपसे होमवर्क में पूछा जा रहा सवाल, उसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर दो। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कितना समझ में आ रहा दोस्त, पूरा 100% समझ में आ रहा, कि 80% समझ में आ रहा, कि 70% समझ में आ रहा, कि और कम समझ में आ रहा है, जो भी आपको आ रहा है ईमानदारी से बताओ। आप ये भी मेंशन करो दोस्त कि आप इंडिया में कहाँ से देख रहे हो या कहाँ से देख रहे हो, अपने जगह का बताओ कि आप वहाँ से देख रहे हो, तो मुझे पता चलेगा कि मेरे स्टूडेंट, मेरे ऑडियंस वहाँ तक हैं, ठीक है, मेरे वीडियो वहाँ तक पहुँच रहे हैं, ठीक है। एक चीज़ और आपको करना दोस्त, देखो शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। देखो अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, जो भी आपके कांटेक्ट में है, जो भी आपके साथ पढ़ रहे हैं, क्लासमेट्स हैं, उन शेयर करोगे। देखो यहाँ से क्या होता है दोस्त, मैं वीडियो बनाता हूँ, मेहनत पड़ती है, ठीक है, मैं आपके लिए ट्रिक्स ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ, ट्रिक्स बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, बहुत मेहनत पड़ती है, टाइम लगता है। तो अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं कैसे वीडियो बना पाऊँगा, कैसे मेहनत कर पाऊँगा, बिना सपोर्ट के तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा नहीं। आप सपोर्ट करोगे, ये आपका सपोर्ट जो है प्राइसलेस है, कीमत इसकी कोई कीमत नहीं है। आपका सपोर्ट, आपका प्यार ही मुझे और वीडियो बनाने पर और ट्रिक्स बनाने पर मोटिवेट करेगा और करता है, ठीक है। तो ये सब आपको काम करना है, ठीक है, और पढ़ाई करो बिंदास, एग्ज़ाम में फोड़ के आओ। मैं आपको इतना दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर जितने टॉपिक पर आप मेरे चैनल पर वीडियो देखोगे, ठीक है, मेरे ट्रिक्स से, तो उतने क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आप एग्जाम में ढूंढ ढूंढ के करोगे, और वहाँ पर आपकी स्पीड, और कुछ टाइम बाद अपने आप को देखोगे कि आपकी स्पीड कहाँ से कहाँ पहुँच गई, ठीक है। एट द एंड मैं एक चीज़ और आपको बोलना चाहूँगा कि दोस्त, आप मेरे वीडियो जहाँ देखते हो, एक नोट्स ज़रूर बनाना। नोट्स में मैं जितनी ट्रिक्स, जितने फंडे आपको बताता हूँ, सब एक नोट्स में लिखते जाना। वो आप रिवाइज करोगे, बीच बीच में आप रिवाइज करोगे, एक दिन देखना आपकी स्पीड कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। नोट्स ज़रूर बनाना, जो जो मैं फंडे बताता हूँ, जो जो ट्रिक्स बताता हूँ, वो नोट्स बनाना, ठीक है। तो मिलते हैं, इसका अभी और भी बाकी है वैरायटी, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।